ये है चंबल के पीहड़। चंबल के पीहड़ों का नाम सुनते ही सबसे पहली तस्वीर जो हमारे जहन में उभरती है वह है खौफ की, डर की और डकैतों की। चंबल के ये ऊबड़ खाबड़ पीहड़ किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। इसीलिए खुद को बागी कहलवाने वाले चंबल के डकैतों ने भूल भुलैया से भरे इन जंगलों को अपनी पनाहगाह बनाकर एक लंबे समय तक यहाँ अपना दबदबा कायम रखा। लेकिन आज हम आपको चंबल के डकैतों या बागियों की कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि इस डर और खौफ के उलट यहाँ की एक ऐसी रोचक और खूबसूरत तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर शायद यकीन नहीं होगा। जी हाँ, चंबल के इसी इलाके में हमारे देश की एक अनमोल खूबसूरत सांस्कृतिक धरोहर भी छुपी हुई है। और यह सांस्कृतिक धरोहर छुपी है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के चंबल के इन पीहड़ों से लगे हुए इलाके में। इस इलाके में मौजूद बटेश्वर के प्राचीन मंदिरों की अनसुनी कहानी को हम आपको बता चुके हैं। इस चैनल पर आप उसे देख सकते हैं। आज हम आपको बटेश्वर के इन प्राचीन मंदिरों के समीप ही स्थित एक और महत्वपूर्ण स्थल गढ़ी पड़ावली के बारे में बताएंगे। यहाँ आज से सैकड़ों साल पहले लगभग 10वीं शती ईस्वी में निर्मित किया गया एक अति महत्वपूर्ण देवालय है। इस देवालय का एक प्राचीन शिव मंदिर के रूप में उल्लेख मिलता है। यह मंदिर अत्यंत ही आकर्षक होने के साथ साथ कलात्मक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मंदिर को एक ऊंचे अधिष्ठान पर बनाया गया है। यहाँ इस मंदिर में मूल रूप से गर्भगृह और एक मंडप का समावेश था, जिसमें से वर्तमान में आज यहाँ केवल प्रवेश द्वार पर स्थित बहुत ही आकर्षक मुख मंडप ही शेष रह गया है। सबसे पहले हम इस मंदिर के बाहरी भाग को देखते हैं। यहाँ इस परिसर में प्रवेश करते ही इस हरे भरे खुले मैदान के बीच इस रास्ते के दोनों ओर क्रम से बहुत ही आकर्षक प्राचीन प्रतिमाएं लगी हुई हैं। धन्यवाद। साथ ही पत्थरों पर उत्कीर्ण की गई प्रतिमाओं के कई आकर्षक पैनल भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ एक शिलालेख लगा हुआ है जिससे इस स्थल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जैसा आपको बताया कि इस मंदिर को एक ऊंचे अधिष्ठान पर निर्मित किया गया है, जिसके चारों ओर एक मजबूत दीवार है जो इस स्थल को एक मजबूत किले के समान रूप देती है। और ऐसा क्यों है वो भी अभी आपको हम बताएंगे। यहाँ मंदिर की ओर जाने वाली इन सीढ़ियों के दोनों ओर पत्थर की बनी दो व्याल अथवा शेर की प्रतिमाएं इस तरह से लगी हुई हैं जैसे मानो ये इस स्थल की रक्षा कर रही हों। यहाँ इसकी दीवार पर भी कई प्रतिमाओं को उत्कीर्ण किया गया है। कई सीढ़ियां चढ़कर हम इस मंदिर के मुख मंडप पर पहुंचते हैं। यहाँ इस मंदिर के इस अंतः भाग में दीवारों पर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की आकर्षक प्रतिमाएं बहुत ही सुंदरता से उत्कीर्ण की गई हैं।
इस मंडप के स्तंभों, दीवारों या यूं कहें प्रत्येक भाग को नक्काशी करके बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। इस मंडप की सजावट इतनी शानदार है कि कोई भी व्यक्ति इन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ सकता है। एक ही स्थान पर पत्थरों में किए गए नक्काशी के इस कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम होगी। इस मुख मंडप का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होगा जहां पत्थरों में नक्काशी का कार्य न किया गया हो। इस आकर्षक मंडप के सामने एक खुला आंगन है जहां बड़े बड़े पत्थरों के रूप में बहुत सारे अवशेष हमें दिखाई देते हैं। इन पर भी आकर्षक नक्काशी का कार्य दिखाई देता है। साथ ही इस आंगन में भी पत्थर की आकर्षक प्रतिमाएं व विभिन्न पैनल नजर आते हैं। यहीं एक कमरे में पवित्र शिवलिंग रखा है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि कालांतर में लगभग 19वीं शती ईस्वी में इस मंदिर को गोहद के जाट राजाओं द्वारा एक गढ़ी यानी एक छोटे दुर्ग के रूप में परिवर्तित किया गया था। वास्तव में गढ़ी पड़ावली का यह प्राचीन देवालय हमारे देश के उस अति महत्वपूर्ण सांस्कृतिक खजाने को संजोए हुए है जो हमारे देश की वृहद संस्कृति के उदाहरण कहे जा सकते हैं। निश्चित ही गढ़ी पड़ावली का यह प्राचीन मंदिर हमारे देश की गौरवमयी प्राचीन कला एवं संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। हम सभी का यह कर्तव्य है कि इन स्थलों का महत्व समझते हुए हम इन्हें स्वच्छ रखने के साथ साथ इन्हें संरक्षित रखने में भी अपना बहुमूल्य योगदान अवश्य दें। धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे रोचक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल हमारा इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को अवश्य दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके।